तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 4.5 लेक्चर नंबर 2। तो इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर निकालना है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/det इंटू एडजॉइंट ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का ये सेकंड मेथड था। इससे पहले जो फर्स्ट मेथड था वो हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में भी हम इसी मेथड को कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो शुरू से एंड तक ध्यान से देखेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और हमें ये वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आगे के सवालों में हमारे काम आ सकता है बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे जो शुरू से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं, उन्हें यहाँ पर एक और रिजल्ट याद आता होगा इस तरह का, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो आपको इन दोनों रिजल्ट में ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो रिजल्ट है इसमें जो डैश है इनका मतलब मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से होता है, और ये जो -1 आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इनका मतलब मैट्रिक्स के इन्वर्स से होता है। तो ये वाला रिजल्ट तो मैट्रिक्स के इन्वर्स में इस्तेमाल होता है, और ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में इस्तेमाल होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। फिलहाल ये चीज़ इससे अलग है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिखाया है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हमें ए इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में बी इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ए की बी में मल्टीप्लाई करके फिर उसका इन्वर्स निकालने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब बहुत कुछ इस सवाल में हमें निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसका जो RHS है उसको ले लेता हूँ, और उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनको निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/det इंटू एडजॉइंट ए। अब हमें कहीं से दो चीज़ें लानी पड़ेंगी, एक तो ए का डेट और दूसरा ए का एडजॉइंट। तो ये जो मैट्रिक्स ए आप देख रहे हैं इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर का, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाते हैं, ये -2 और ये -7। तो एडजॉइंट तो इस तरीके से निकल गया। अब हमें ए का डेट भी चाहिएगा तो उसे भी निकाल देते हैं, ए का डेट। तो ए का डेट निकालने के लिए इसके दोनों तरफ डेट लग जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14। ठीक है, और उसके बाद कितना आ गया 1, और ये नॉट इक्वल टू 0 आना ज़रूरी है। पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को समझा था, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो फिर हम ए का इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको नॉट इक्वल टू 0 आना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, डेट ऑफ ए भी आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है। अब पुट कर देते हैं यहाँ पर 1/det ए की जगह 1, एडजॉइंट ए की जगह ये पूरा आएगा 5 -7 -2 और 3। ठीक है, अब बाहर तो 1 ही है तो उसकी मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5 -7 -2 और 3। तो ए का इन्वर्स तो हमने इस तरीके से निकाल लिया है। अब बारी आती है बी का इन्वर्स निकालने की। ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो बी है वहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए पहले तो बी का डेट निकलेगा। बी का डेट निकालने के लिए 9 6 जा 54 -8 7 जा 56। ठीक है, और उसके बाद माइनस का 2 आ जाएगा। फिर से नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बी का जो इन्वर्स है उसको निकाला जा सकता है। अब एडजॉइंट बी निकालने जा रहे हैं, एडजॉइंट बी। तो बी का एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दिया जाएगा 9 और 6, और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया जाएगा -7 और 8। ठीक है, और बस हो गया, एडजॉइंट निकल गया। अब बी का इन्वर्स निकालते हैं, यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/det बी इंटू एडजॉइंट बी। ध्यान से देखते रहना, समझाने की गारंटी मेरी है। 1/det बी, तो डेट बी जो है वो -2 है, और एडजॉइंट बी 9 8 -7 और 6 है। ठीक है, अब ये जो -1/2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो फिलहाल मैं इसको कर ही देता हूँ अंदर मल्टीप्लाई।
तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 की इसमें, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 9/2, यहाँ पर आएगा माइनस का 4, और यहाँ पर आएगा 7/2, और यहाँ पर आएगा 3 माइनस का, सॉरी। तो इस तरीके से हमने ए इन्वर्स फाइंड कर दिया है और बी इन्वर्स फाइंड कर दिया है। अब अगले पेज पर हमें ये निकालना होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, RHS कर रहे हैं। तो एक बार फिर से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अभी मतलब सवाल पूरा नहीं हुआ है, जितना अब तक हमने किया है उसको समझ लेते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं जिनके बारे में हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले RHS को देखा कि हमें ए इन्वर्स और बी इन्वर्स दोनों ही निकालने पड़ेंगे और फिर बाद में उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स ए ये हमें दे रखा था, ये सबसे पहले हमने इसका एडजॉइंट निकाला और फिर इसका डेट निकाला और फिर आसानी से हमने ए इन्वर्स निकाल दिया। इसी तरह से हमने बी इन्वर्स भी निकाल दिया। अब अगले पेज पर हम निकालने जा रहे हैं बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ध्यान से देखिएगा। तो आपको इन दोनों रिजल्ट में ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो रिज़ल्ट है इसमें जो डैश है इनका मतलब मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से होता है, और ये जो -1 आप देख रहे हैं लिखा हुआ इनका मतलब मैट्रिक्स के इन्वर्स से होता है। तो ये वाला रिज़ल्ट तो मैट्रिक्स के इन्वर्स में इस्तेमाल होता है, और ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं ये मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में इस्तेमाल होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। फ़िलहाल ये चीज़ इससे अलग है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिखाया है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हमें ए इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में बी इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ए की बी में मल्टीप्लाई करके फिर उसका इन्वर्स निकालने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब बहुत कुछ इस सवाल में हमें निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसका जो RHS है उसको ले लेता हूँ और उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनको निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/det A इंटू एडजॉइंट ए। अब हमें कहीं से दो चीज़ें लानी पड़ेंगी, एक तो ए का डेट और दूसरा ए का एडजॉइंट। तो ये जो मैट्रिक्स ए आप देख रहे हैं इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर का, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाते हैं, ये -2 और ये -7। तो एडजॉइंट तो इस तरीके से निकल गया। अब हमें ए का डेट भी चाहिएगा तो उसे भी निकाल देते हैं, ए का डेट। तो ए का डेट निकालने के लिए इसके दोनों तरफ डेट लग जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 5 जा 15 और 2 7 जा 40, ठीक है। और उसके बाद कितना आ गया 1, और ये नॉट इक्वल टू 0 आना ज़रूरी है। पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को समझा था, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो फिर हम ए का इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको नॉट इक्वल टू 0 आना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, डेट ऑफ ए भी आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है। अब पुट कर देते हैं यहाँ पर 1/det ए की जगह 1, एडजॉइंट ए की जगह ये पूरा आएगा 5 -7 -2 और 3, ठीक है। अब बाहर तो 1 ही है तो उसकी मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5 -7 -2 और 3। तो ए का इन्वर्स तो हमने इस तरीके से निकाल लिया है। अब बारी आती है बी का इन्वर्स निकालने की। ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो बी है वहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए पहले तो बी का डेट निकलेगा। बी का डेट निकालने के लिए 9 6 जा 54 -8 7 जा 56, ठीक है। और उसके बाद माइनस का 2 आ जाएगा। फिर से नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बी का जो इन्वर्स है उसको निकाला जा सकता है। अब एडजॉइंट बी निकालने जा रहे हैं, एडजॉइंट बी। तो बी का एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दिया जाएगा 9 और 6, और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया जाएगा माइनस। तो इस तरह से मैंने एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के बाद बी का जो इन्वर्स है उसको ए के इन्वर्स की तरह से निकाल दिया है 1/det बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो डेट बी की जगह पर -2 पुट कर दिया है, और एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो ये जो अभी निकाला था ये पुट कर दिया है। इसके बाद ये जो -1/2 है इसके अंदर चारों एलिमेंट में हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इस तरह से ए इन्वर्स और बी इन्वर्स निकालने के बाद
हमारा जो RHS है उसको निकालने के लिए हमें B इन्वर्स में A इन्वर्स की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, और B इन्वर्स आगे लिखना पड़ेगा और जो A इन्वर्स निकाला है उसको पीछे लिखना पड़ेगा। तो ये सब अगले पेज पर देखते हैं। तो वो जो वैल्यूज़ हमने पिछले पेज पर निकाली हैं B इन्वर्स और A इन्वर्स की, उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए A इन्वर्स की वैल्यू ये थी 5 -7 -2 और 3, तो 5 -7 -2 और 3। इसी तरह से B इन्वर्स की वैल्यू ये देखिए, माइनस का 9/2 प्लस का 4 7/2 और माइनस का 3, ये सब यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो B इन्वर्स और A इन्वर्स की वैल्यू निकालने के बाद अब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से ज़रा देखिएगा। तो जिन्होंने मल्टीप्लाई नहीं सीख रखी है, चैप्टर 3 पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए रहते हैं। तो इस रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करेंगे। ध्यान से ज़रा देखिएगा। 9 5 जा 45 अपॉन 2 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 4 2 जा 8 माइनस का, तो इस रो की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में 9 7 जा 63 माइनस माइनस प्लस, नीचे 2 और 4 3 जा 12। ठीक है, इसके बाद 7 ये वाली जो रो है इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 5 जा 35 अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, अब 7 7 जा 49 अपॉन 2 माइनस का और 3 3 जा 9 माइनस का। ठीक है, अब इसको थोड़ा इसको एलसीएम वगैरह लेके मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने सबका एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर दिया। तो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स की वैल्यू ये आ गई है। ये हमारा RHS आ चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं LHS को। तो देखिए ज़रा पहले LHS है क्या। LHS है ये AB इन्वर्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले A इंटू B निकालना पड़ेगा। ये A है और ये B है। A और B की मल्टीप्लाई करके A इंटू B निकालेंगे और उसके बाद जाके इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो पहला काम है क्या निकालना, A इंटू B निकालना। तो उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से मैंने A इंटू B यहाँ पे लिख दिया और मैट्रिक्स A लिख दिया, मैट्रिक्स B लिख दिया। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। 3 6 जा 18 7 7 जा 49 3 8 जा 24 9 7 जा 63 2 6 जा 12 5 7 जा 35। ठीक है, 2 8 जा 16 और 5 9 जा 45। ठीक है, अब इसको प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको प्लस कर दिया है। तो A इंटू बी निकालने के बाद, क्योंकि हमें निकालना है AB इन्वर्स, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा 1/det AB इंटू एडजॉइंट AB। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि AB का डेट निकालना पड़ेगा। तो AB का डेट निकालने के लिए देखिए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 67 इंटू 61 और 47 इंटू 87। ये सवाल आसान भी है, आप खुद भी कर सकते थे इस सवाल को। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4087 और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4089। माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो डेट ए बी मिल चुका है, यहाँ पे रख देता हूँ माइनस का 2। और एडजॉइंट ए बी देखो ज़रा क्या होगा यहाँ पे, एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए ये जो ए बी आया ना निकल के, ये वाला, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दिया जाएगा 61 67 और इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज 47 और माइनस का 87। ठीक है, इसके बाद इसको भी मैं वहाँ पे पुट कर देता हूँ 61 दिखाई दे रहा है ना 87। अगर आपको कुछ देखने में प्रॉब्लम होती है या मेरी स्पीड से कुछ प्रॉब्लम है कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ या फास्ट पढ़ाता हूँ, तो वो सब चीज़ें कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि उनमें सुधार किया जा सके। -47 और 67। ठीक है, इसके बाद -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा माइनस का 61/2 माइनस माइनस प्लस 87/2 माइनस माइनस प्लस 47/2 और माइनस प्लस माइनस 67/2। तो ये निकल गया हमारा ए बी इन्वर्स, जो कि क्या था, LHS था और ये RHS था। देखो अब ये देखते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं है। हाँ ठीक है, सब सेम दिखाई दे रहा है।
तो हमने प्रूव कर दिया ए बी इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है हमने उसको प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरे सवाल को ध्यान से समझते हैं। तो ये हमारा सवाल था, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए थे और हमें ये वेरीफाई करना था। तो इसके लिए हमें ए इन्वर्स बी इन्वर्स ये सब निकालना था। तो पहले हमने ए इन्वर्स निकाला यहाँ पे, इसके बाद इसी तरह से बी इन्वर्स भी निकाल लिया। फिर अगले पेज पर हमने बी इन्वर्स की ए इन्वर्स में क्या कर दी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये सब आ गया। उसके बाद हमें ए बी इन्वर्स निकालना था, ये देखो LHS में। तो ए बी इन्वर्स को निकालने के लिए डेट ए बी और एडजॉइंट ए बी की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले ए बी निकालना पड़ेगा, ए इंटू बी। तो ए रख दिया, बी रख दिया, उसको निकाला। ठीक है, फिर उसका डेट निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला। फिर डेट और एडजॉइंट दोनों को हमने वहाँ पे पुट करके ए बी का इन्वर्स भी निकाल लिया। और फिर हमने दिखा दिया कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के क्या है, इक्वल। तो इजी क्वेश्चन था, आप खुद भी कर सकते थे। देखिए, अगर चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने के साथ साथ अपनी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने आप जब तक आप इनको नहीं करके देखेंगे क्वेश्चंस को, तब तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। चलिए फिर इस अच्छे सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं और इस रिजल्ट को याद भी रखिएगा, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ये ट्रांसपोज के जैसा ही है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन वो इन्वर्स है, ये ट्रांसपोज है, ये फ़र्क याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए घर, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से समझिएगा सवाल को। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये प्रूव करने के लिए कहा गया है। इसको पढ़ लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 7i इज इक्वल टू ओ। ओ का मतलब है ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। तो इस पूरे को सॉल्व करके ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर लाना है और उसके बाद ये भी काम करना है। तो इस सवाल में ये जो चीज़ निकालने वाले हैं ये पुरानी चीज़ है, चैप्टर 3 में भी हम इसको देख चुके हैं। लेकिन इसके बाद इसकी मदद से जब ए इन्वर्स निकाला जाएगा तो वो हमारे लिए एक नई चीज़ होगी। तो इसलिए पूरे सवाल को ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो हमें फाइंड करना है इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ए स्क्वायर की। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए डॉट ए लिखना पड़ेगा। ए लिखेंगे पहले 3 1 माइनस 1 2 और फिर दूसरा ए लिखेंगे 3 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई की आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ही लिया, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये आ चुका है। अब उसको लेते हैं ज़रा, लिखेंगे नाउ क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू, वो नहीं लिखना है, वो तो हमें लेकर आना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू क्या है, 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस 5। अब ए की वैल्यू ये रही 3 1 माइनस 1 और 2, इसके बाद 7, इसके बाद क्या है आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर ये थर्ड ऑर्डर वाले होते तो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखो, इसके बाद ये तो ऐसे ही रहेगा 8 5 माइनस 5 और 3। ध्यान से समझना, ऐसा ही एक सवाल तुम्हें करना है सेम टू सेम। 5 की मल्टीप्लाई इन चारों में कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 की 1 में करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस तो बाहर है ही और ये माइनस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 5 2 जा 10। इसी तरह से 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7। ठीक है, अब अगला स्टेप ध्यान से ज़रा देखिएगा और ऊपर ले जाते हैं इसको, या वहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि पहले आगे के जो दो हैं उनको सॉल्व करेंगे, तीसरे को बाद में लेंगे। तो 8 में से 15 गया तो कितना बचा, माइनस का 7, और 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा 0, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 5, तो माइनस 5 और प्लस 5 भी क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 10 तो माइनस का 7। आगे वाले दो मैट्रिक्स हैं, इनको माइनस करके ये मिला, और प्लस
7 0 0 और 7। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखते रहो बस। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो -7 + 7 0 0 0 और 0। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था वो बड़े आराम से हमने प्रूव कर दिया है। ऐसा ही एक सवाल मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए, लेकिन उसमें क्या है कि छोटे वाले मैट्रिक्स के बजाय एक बड़ा मैट्रिक्स होगा, मतलब कि थर्ड ऑर्डर का। दूसरी बात यह है कि ए स्क्वायर के बजाय ना उसमें ए क्यूब होगा, यानी कि वो सवाल काफ़ी मुश्किल होगा जो तुमको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका सॉल्यूशन भी बाद में आपको बता दूंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर निकाला हमने पहले, और फिर ए स्क्वायर की, ए की और आई की वैल्यू रखने के बाद आसानी से सॉल्व करते चले गए और आराम से ये प्रूव हो गया। तो ये चीज़ कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन इसकी मदद से ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। अगले पेज पर चलते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि इसकी मदद से जो इक्वेशन दी गई है इसकी मदद से ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। अब तक हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के दो तरीके आ चुके हैं। एक तो ए इनवर्स निकालने का चैप्टर 3 में यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन था, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, और दूसरा ए इनवर्स निकालने का इस वाले चैप्टर में सीखा कि 1/det A इंटू एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स निकालने का तीसरा मेथड है इस तरह की इक्वेशन की मदद से। तो ऐसी इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिए। अगले पेज पर ले जा रहा हूँ, आ गए अगले पेज पर। तो वो इक्वेशन लिखी हुई है, अब हमें इस इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स निकालना है। तो ध्यान से ज़रा समझिएगा सवाल को। सबसे पहला काम होगा कि ये जो 7i है ना, इसको राइट साइड में ले जाएंगे। ए स्क्वायर -5a इज इक्वल टू -7i, इस तरह से। ठीक है, ये इन सवालों को करने का एक तरीका होता है, इसी तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। इसके बाद पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। चैप्टर 3 जब पढ़ाया गया था आपको तो इस तरह की चीज़ें बताई गई थी कि मैट्रिक्स में यूनिक की कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो। कभी हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं, कभी पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे होते तो ए इनवर्स यहाँ पे आगे आ जाता है, इस तरह से सबके आगे। जितने भी मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं सबके आगे आ जाता है ए इनवर्स, लेकिन अभी हम कर रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये जो ए इनवर्स है इन सबके पीछे लगेगा, देखो ऐसे, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -5 ए इंटू ए इनवर्स -7i इंटू ए इनवर्स। समझ गए? चैप्टर 3 में भी हमने प्री मल्टीप्लाई का इस्तेमाल और पोस्ट मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं। ऐसे हम 2 या 3 सवाल और करेंगे ताकि इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अब देखिए आगे कैसे होगा। ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए इंटू ए इनवर्स 5, ए की ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -7, और आई की मल्टीप्लाई आप किसी भी मैट्रिक्स में करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स में करने से क्या आता है, आई आता है। ये चीज़ हम मैट्रिक्स चैप्टर में सीख चुके हैं। अब ए ऐसे ही, ए की ए इनवर्स में इंटू करके फिर आई आ गया, 5i ऐसे ही रहेगा, -7 इंटू ए इनवर्स भी ऐसे ही रहेगा। अब फिर से देखो, ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करके ए आ जाएगा, -5i इज इक्वल टू -7 इंटू ए इनवर्स। तुम्हें पता है कि हम इस इक्वेशन से क्या निकालने वाले हैं? बताओ क्या निकालने वाले हैं? आवाज़ तो तुम्हारी पहुंचेगी नहीं मेरे कान तक। चलो कोई बात नहीं, कमेंट्स में लिख देना। इस इक्वेशन में हम निकालने वाले हैं ए इनवर्स। तो इस पूरी इक्वेशन में ये दिखाई दे रहा है ए इनवर्स। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जो 7 है ये इधर डिवाइड में भेज देंगे ऐसे करके, -1/7 इंटू ए -5i। ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर? अब इसका माइनस अंदर भेज दो। माइनस अंदर भेजोगे तो क्या होगा कि ये वाला जो है ना ये तो प्लस बन जाएगा और ये जो है ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर? अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा। ये जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल आया, 1/7 5 इंटू आई माइनस ए के।
ठीक है। अब ये जो आई और ए हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं, मैट्रिक्स हैं। तो इन मैट्रिक्स की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ। तो 1/7 5 आई की जगह पर 1 0 0 और 1। तो अगर ऐसा ब्रैकेट बाहर लगा देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैट्रिक्स ए क्या था, याद है क्या? याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पिछले पेज से देख लेते हैं। ये था मैट्रिक्स ए 3 1 -1 और 2। तो उसको लिख देता हूँ 3 1 -1 और 2, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज इस तरह से। इसके बाद 1/7, ये जो 5 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सब के अंदर, तो ये हो जाएगा 5 0 0 5, ठीक है। वो वाला ऐसे ही रहेगा 3 1 -1 और 2, और बाहर ब्रैकेट बढ़ाओ 1/7। इसके बाद 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3, और बस हो गया, निकल गया क्या, ए इनवर्स। तो हमने यहाँ पे नई चीज़ क्या सीखी है कि अगर हमें इस तरह की कोई इक्वेशन दी जाएगी तो उसकी मदद से ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। एक बार फिर से लेते हैं। ये इक्वेशन हमें दी गई थी, इसमें जो ए स्क्वायर था उसको बाद में देखेंगे। पहले हमने क्या किया, 7i को उधर ले गए राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया किससे, ए इनवर्स से। अब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि हम इस इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स निकालना चाहते हैं और पूरी इक्वेशन में कहीं भी ए इनवर्स नहीं था, इसीलिए हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी किससे, ए इनवर्स से। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे पीछे हो जाएगी, इधर भी पीछे हो जाएगी, इधर भी पीछे, तो ये देखो हो गई। इसके बाद ए स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, ए डॉट ए लिख दिया इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, आई बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में इंटू करके वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये सब मैट्रिक्स के रूल्स चल रहे हैं, चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जिन्होंने नहीं पढ़ा पढ़ लेना, बता रहा हूँ। इसके बाद फिर से ए इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, आई बन गया। फिर ए इंटू आई, ए बन गया, ठीक है। फिर हमें क्योंकि ए इनवर्स निकालना था तो -7 को उधर लेकर डिवाइड में, उसके बाद माइनस अंदर भेज दिया, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ठीक है। फिर इनकी वैल्यूज़ रख दी और आराम से इसको निकाल दिया। तो किसी भी इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो अगले सवाल में पूरी हो जाएगी। ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। चलिए खैर, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद वैसे तो 14 की बारी आनी थी, लेकिन 14 में 15 के बाद करवाऊंगा, क्योंकि 15 जो है ना वो बिल्कुल 13 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा बड़ा है उससे। तो पहले पढ़ लेते हैं सवाल वो क्या है। फॉर द मैट्रिक्स ए, ये बड़ा सा मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, इसके लिए शो दैट a³ - 6a² + 5a + 11i = O। O का मतलब जीरो मैट्रिक्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन 13 के जैसा है, सेम टू सेम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे a² निकालने से काम चल गया था, लेकिन इस बार क्या निकालना पड़ेगा, a³। लेकिन खाली इतने से ही प्रॉब्लम कम नहीं हो जाती। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मैट्रिक्स जो है ना बड़ा वाला है थर्ड ऑर्डर का। पिछला जो सवाल था उसमें छोटा सा मैट्रिक्स था सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। तो थोड़ी सी परेशानी मल्टीप्लाई करने में उन बच्चों को हो सकती है जिन्होंने मल्टीप्लाई की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। मैंने मल्टीप्लाई के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है चैप्टर 3 में, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय मनीष शर्मा डाल दीजिएगा उसमें, यूट्यूब सर्च में मिल जाएगी। ना मिले तो फिर मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं लिंक भेज दूँगा। चलो खैर, तो ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a³ और a², इन दोनों को निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं a²। a² निकालने के लिए a डॉट ए लिखेंगे। एक बार a लिख दिया, फिर दोबारा a लिख दिया। अब हम इनकी करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मैं केवल एक रो की मल्टीप्लाई करके तुम्हें दिखाता हूँ, याद दिलाता हूँ। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे अगर, तो 1 × 1 = 1, 1 × 1, बीच में प्लस, और 1 × 2 = 2, ठीक है। ऐसे ही फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये पूरा भर जाएगा। तो मैं इसको पूरे को भर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये सारा भर दिया है और उसके बाद इनको प्लस भी कर लिया।
2+1 3+1 4 आ गया इस तरह से, और 1 से 1 कट गया 2 आ गया। ये पूरा मैंने भर दिया है जिससे आपका टाइम बच जाए। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला है, ये अभी क्या निकाला है, ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें ए स्क्वायर निकालने के बाद अब किसकी बारी आती है, ए क्यूब की। इसको भी निकालते हैं। तो ए क्यूब निकालने के लिए हम उसको लिखेंगे ए स्क्वायर डॉट ए। ठीक है, अब ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दो ए स्क्वायर की 4 2। ठीक है, इस तरह से ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, और बराबर में ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ये देखो, ये ए की वैल्यू, इसको मैं रखने जा रहा हूँ 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखने के बाद अब इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इनकी मल्टीप्लाई जादू से कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना सिखाना नहीं है। मल्टीप्लाई सीखनी है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय मनीष शर्मा, उसमें सीखिए जाके। ठीक है, तो मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी से। तो इस तरह से मैंने बहुत ही जल्दी से इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 1 सेकंड से भी कम समय में। अब ए स्क्वायर और ए क्यूब निकलने के बाद यहाँ पे ए क्यूब रखा जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर रखा जाएगा, यहाँ पे ए रखा जाएगा, और यहाँ पे आई रखा जाएगा, और ये सब हम रखेंगे अगले पेज पर। तो चलते हैं अगले पेज पर, बने रहिए इसी। तो अगले पेज पर मैंने उस इक्वेशन को लिखने के बाद ए क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, -6, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, +5 ए की वैल्यू पुट कर दी, और 11, और उसके बाद आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये सारे थर्ड ऑर्डर के थे तो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दिया है। अब ये जो बाहर हैं इन सब के अंदर क्या की जाएगी, मल्टीप्लाई। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वाला तो ऐसे ही उतरेगा, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब ये जो 6 है इसकी हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 6 8 जा 48। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है 6 की मल्टीप्लाई इस पूरे के अंदर कर दी, ऐसे ही 5 की भी इस पूरे के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और ऐसे ही 11 की भी इस पूरे के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 24 माइनस होगा, 7 में से 12 माइनस होगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 और 11 कितना हो जाएगा, 16। 5 और 0 क्या हो जाएगा, 5। 5 और 0 क्या हो जाएगा, 5। तो इन दोनों को अलग करते हैं और इन दोनों को अलग करते हैं। तो मैं कर देता हूँ। चलिए, घर तो मैंने बड़ी मेहनत से इस सब को कर दिया है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि इन दोनों को ले लेना एक बार, और एक बार इन दोनों को ले लेना। तो मैंने ऐसा करने के बजाय क्या किया कि ये पूरा मैट्रिक्स लिया, और ये लिया, और ये लिया, इन तीनों को मैंने ऐड किया। मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ये मैट्रिक्स भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, और ये भी पूरा प्लस का था। इसके बाहर देखो क्या है, प्लस। तो इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिला है। चेक कर लेते हैं। 11 और 5 16 और 8 24। ठीक है, 0 + 5 + 7 12। ठीक है, तो इन तीनों को हमने अलग प्लस कर लिया क्योंकि ये सारे प्लस के थे, और ये जो मैट्रिक्स था ये माइनस का था, ये एज इट इज़ रख दिया है। अब इससे देखिए फ़ायदा क्या मिलेगा, बड़ा फ़ायदा। देखो 24 - 24 तो क्या आ गया, 0। 12 - 12 तो क्या आ गया, 0 0। -18 माइनस माइनस +18 0। कुल मिला के हर जगह पर हमें 0 मिलेगी। तो चेक कर लेना तुम लोग, मिल भी रही है या नहीं मिल रही, सब जगह 0। तो आ गया ना सब कुछ 0, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, O। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो पूरी इक्वेशन है ना, ये सॉल्व होके क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। तो अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके 0 मैट्रिक्स तो आ गया। इसके अलावा और हमें क्या करना था, देखिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके 0 लाना था, वो आ चुका है। इसके अलावा हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो जब भी इस इक्वेशन के बाद लिखा रहेगा कि हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो तुम उसमें वो वाला मेथड नहीं लगा सकते कि ए इनवर्स = 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए, ये नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन के बाद अगर ए इनवर्स निकालने को कहा गया है तो वही वाला मेथड लगाओगे जो अभी सिखाया था कि पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा ना हो तो अपनी बुक के जो एग्जाम्पल है ना उनको देख लेना, उसमें कैसे किया गया है। देखो, अगर वाकई में तुम चीज़ों को सीखना चाहते हो तो भरोसा करना भी सीखो। ठीक है, तो इससे इस इक्वेशन से ए इनवर्स कैसे निकालेंगे अभी पिछले सवाल में सीखा था, अब दोबारा से सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इक्वेशन को मैंने लिख दिया अगले पेज पर। तो सबसे पहले जो 11 आई है ना, इसको राइट साइड में लेकर जाएंगे। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a इज इक्वल टू माइनस का 11i। ठीक है, इसके बाद हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए इनवर्स से। ध्यान से देखिएगा ज़रा, शायद कुछ देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। चलो आप देखो, सही दिख रहा हूँ। तो पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ए क्यूब को ए क्यूब इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, 5a इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, माइनस का 11i इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना कि पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, अब ये जो ए क्यूब है ना, इसको इस तरह से लिख देंगे, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। ठीक है, 6a स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए इंटू ए इनवर्स। ये जो ए स्क्वायर था इसको स्प्लिट कर दिया, ए इंटू ए लिख दिया। 5 ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस का 11। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स में इंटू करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख देना, ए इंटू ए इनवर्स क्या आता है, आई होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा, आई। 6a ऐसे ही रहेगा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, आई। चाहो तो इनको एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हो यहाँ पर, वैसे ज़रूरी नहीं है। 5i माइनस का 11a इनवर्स। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में इंटू करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ए स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 6a की आई में करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी की किसी में भी इंटू करते हैं वही मैट्रिक्स आ जाता है। 5i ऐसे ही रहेगा, माइनस का 11a इनवर्स। अब क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है तो ये जो माइनस 11 है इसको कहाँ पे ले जाएंगे हम, डिवाइड में। तो डिवाइड में लेकर चलते हैं, माइनस का 1/11 इंटू ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस 5i इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, माइनस इसमें अंदर भेज देते हैं। तो माइनस इसमें अंदर भेजने से क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इक्वेशन को, वो इधर लिख देता हूँ, ये पूरा उधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मत सोच लेना कि साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस को अंदर भेजा हमने, 1/11 तो बाहर चल ही रहा है, माइनस अंदर भेजने से 6 से सबसे आगे आ जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब इसके अंदर हमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी जो हमने निकाल रखी हैं। तो अब थोड़ा सा ना इधर को देख लो, यहाँ को। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11, इसके बाद 6, यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे, मैट्रिक्स ए स्क्वायर जो पिछले पेज पर निकाला था, और यहाँ लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन क्योंकि अगर मैं ए लिखूंगा तो बहुत बड़ा मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, ऐसे ए स्क्वायर उससे भी बड़ा आएगा और ये इस पेज से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा सोचते हुए मैं इसको अगले पेज पर ही लेकर चलता हूँ। तो मैंने इसको अगले पेज पर लिख दिया है। अब इसमें भी क्या है ना कि सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। फिलहाल इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया है। तो 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i ये लिखा मैंने। इसके बाद 6 मैट्रिक्स ए लिखेंगे पूरा। तो मैट्रिक्स ए था इस तरह से 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, इस तरह से। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर हमने निकाला था, ये निकाला था ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 और 14। ठीक है, और माइनस का 5 और उसके बाद आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब क्या है, अब इसके बाद तुम खुद भी कर सकते हो। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर पहले इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व कर दो, फिर जो आएगा उसमें वो तीसरे वाले को प्लस कर दो। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने काफ़ी तेज़ी से इस पूरे को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। 6 की यहाँ पे करेंगे 6 में से 4 जाके 2 बचेगा, और 2 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। आप लोगों को थोड़ा एक स्टेप बीच में लेना पड़ेगा। पहले 6 की इसमें इंटू होगी, फिर 5 की इसमें इंटू होगी, फिर पहले 2 सोल्व होंगे, फिर जो आएगा उसमें से तीसरा जो है वो माइनस होगा। ठीक है,
उसके बाद आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब इक्वेशन 1 में ये जो पूरा था इसकी वैल्यू सॉल्व करके ये आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे इस जगह पे हमने पुट कर दिया, ये देखो पुट कर दिया और बाहर 1/11 है, और इस तरह से हमारा ए इनवर्स आसानी से निकल गया। लेकिन इस सवाल में मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, एग्ज़ाम में ये सवाल 4 नंबर से कम का बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, एक बार फिर से पूरे सवाल को देख लेते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। तो हमारा सवाल यहाँ से शुरू होता है, फॉर मैट्रिक्स दिस शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होगी, ये प्रूव करना था। तो इसके लिए पहले हमने ए क्यूब निकाला, फिर ए स्क्वायर निकाला, ए की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखी, ये सब रखा इसके अंदर। इस पेज पर हमने ए स्क्वायर ए क्यूब यहाँ पे निकाल के दिखा रखे हैं। फिर जब हमने इनको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, इन वैल्यूज़ को, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, ए की और आई की सॉल्व करते हुए आराम से हमारे पास 0 आ गया। तो एक चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई थी। लेकिन उसके बाद हमसे ये और पूछा गया, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो इस इक्वेशन में से ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, वो हमने यहाँ पे किया। इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन लिखने के बाद हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी किसकी, ए इनवर्स की। तो ये देखो इसके पीछे ए इनवर्स आ गया, इसके पीछे भी ए इनवर्स आ गया, इसके पीछे भी ए इनवर्स आ गया। उसके बाद ए क्यूब को हमने स्प्लिट करके ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया। फिर हमने इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया कि ए इंटू ए इनवर्स को क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो इसकी जगह आई आ गया, इसकी जगह भी आई आ गया। फिर किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हुई, ए स्क्वायर की आई में मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -11 को डिवाइड में ले गए। ठीक है, फिर हमने इनकी साइड चेंज कर दी, ये इधर कर दिया और ये पूरा इधर कर दिया, और इसका माइनस हमने इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू रखी जाएगी, यहाँ पे ए स्क्वायर की, और यहाँ पे रखा जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, तो मैं इसको अगले पेज पर ले गया था। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर जाने के बाद हमने यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को हमने अलग से सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद इस पूरे को उठा के यहाँ पे रख दिया और आराम से ए इनवर्स निकल गया। तो इन इक्वेशंस की मदद से ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन चैप्टर 3, और एक वो कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए, और एक ये जो इक्वेशन वाला होता है। ठीक है, तो 3 तरीक़ों से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है। उम्मीद है कि आपकी समझ में सारी बातें आ गई होगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए खैर, अब ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 14। तो इस सवाल में एक छोटा सा मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का दे रखा है, और ये हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस, नहीं प्रूव नहीं करना, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और ये पूरा का पूरा 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अच्छा सवाल है 2 नंबर के लिए, और आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको जल्दी से निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई कर ली। हालांकि तेज़ी से मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, उसको मैंने सुधार दिया। अब ये इक्वेशन हमारे सामने है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू ओ। ठीक है, ओ का मतलब होता है 0 मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो 11, 8, 4 और 3। स्मॉल ए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखो, मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये रही 3, 2, 1 और 1। ठीक है, इसके बाद बी, अब रखेंगे आई 1, 0, 0 और 1 इज इक्वल टू ओ। ओ की जगह आ जाएगा 0, 0, 0, 0, ऐसे ये 0 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब ये जो ए देख रहे हो ना, इसके अंदर चारों में मल्टीप्लाई, और बी की भी अंदर चारों में मल्टीप्लाई, और ये वाला ऐसे ही रहेगा। तो मैं कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ए की इन चारों में मल्टीप्लाई कर दी और बी की इन चारों में मल्टीप्लाई कर दी। अब इन पूरे को, इन तीनों को मैं एक साथ प्लस कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, 11 + 3a और प्लस बी, 11 + 3a और प्लस बी, 8 + 2a + 0 यानी कि 8 + 2a, 4 + a + 0 यानी कि 4 + a, 3 + a + b, तो 3
प्लस ए प्लस बी। ध्यान से देखो 3 प्लस ए प्लस बी, तो सारा एक साथ ऐड हो गया, इक्वल टू क्या है 0 0 0 और 0। ठीक है, अब क्या है कि ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इन चारों, मतलब ये जो चारों एलिमेंट इधर के हैं उधर के चारों एलिमेंट्स, इनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मैट्रिक्स की जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो ये भी पढ़ा था कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, याद रखना। तो 8 + 2a को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, 8 + 2a = 0। तो 2a = -8, 2 से कट जाएगा 4 बार, a की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, यहाँ से भी -4 आएगी। अगर a + 4 को 0 के इक्वल रखते तो यहाँ से भी -4 आता। अब b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 3 + a + b को = 0 रखा, 3a की वैल्यू रख दी -4 + b = 0। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, -1 + b = 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, +1, क्योंकि उधर जाके 1 प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से a और b की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो सवाल को फिर से समझते हैं। मैट्रिक्स ए दे रखा था सेकेंड ऑर्डर का, ये इक्वेशन दी हुई थी, a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को देखते हुए a² निकाला, निकाल के इसके अंदर रख दिया, a को रख दिया, i को रख दिया, सॉल्व करते चले गए और आसानी से a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चैप्टर्स की स्टडी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। चैप्टर 3 और 4 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है किसी भी तरह का कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। अब बचा एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, उसको भी जल्दी से देख लीजिए। अभी हमारी एक्सरसाइज में 3 सवाल और बचे हैं, 16, 17 और 18। ठीक है, इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये बिल्कुल 14 और 15 के जैसा है, इसलिए आप इसको खुद करेंगे। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, लिख दिया है डू योर सेल्फ, और ये इसका आंसर है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन वो शुरू में देख लीजिएगा, वीडियो के शुरू में मैंने दे रखे हैं क्वेश्चंस, और आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम करने जा रहे हैं 17 को, बाद में करेंगे, पहले हम 18 करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा सवाल। लिखा है कि इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ऑफ ऑर्डर 2। तो ए एक मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, और ऑर्डर कितना है 2 है। देन डेट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ए इन्वर्स का जो डेट है वो किसके इक्वल होगा। तो थोड़ा सा पेचीदा सा सवाल है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। फिलहाल इतनी लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि ए जो है वो क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो हम ये मान लेते हैं कि जो ए है वो इस तरीके से होगा, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 है। क्लियर। अब हमें यहाँ पे निकालना है डेट ऑफ ए इनवर्स। तो ये तो हमारी समझ में आ नहीं रहा कि डेट ऑफ ए इनवर्स क्या चीज़ है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि खाली ए इनवर्स निकालना है तो वो आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/det A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डेट ऑफ ए इनवर्स जो है वो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम खाली क्या निकाल लेते हैं, ए इनवर्स। अब अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए डेट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इधर से आ जाएगा। सबसे पहले डेट ऑफ ए निकालते हैं। तो डेट ऑफ ए निकालने के लिए ए डी माइनस बी सी, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, डेट निकल गया। इसके बाद एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए अब तो अच्छे से सीख ही गए ना आप लोग, इनको इंटरचेंज कर दिया जाता है और इनका साइन चेंज कर दिया जाता है, माइनस सी और माइनस बी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1/det A को तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि det A की वैल्यू ना थोड़ी अजीब सी है, उसको अभी मैं ऐसे ही रखता हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस वैल्यू को रख देंगे। एडजॉइंट ए की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ डी माइनस बी माइनस सी और ए, ये लिख दिया एडजॉइंट ए की जगह। क्लियर। अब ये जो 1/det A इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d/det A माइनस b/det A, बड़े ध्यान से देखते रहना, ये सवाल ऐसा नहीं कि आराम से समझ में आ जाएगा। माइनस का c/det A और a/det A,
अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ तक का सवाल समझ लेते हैं। तो सवाल ये था कि डेट ऑफ ए इनवर्स निकालो। तो डेट ऑफ ए इनवर्स तो बाद में निकालेंगे, पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स का ये फार्मूला होता है 1 डेट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अच्छा, ए एक ऐसा मैट्रिक्स था जो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, लेकिन मैट्रिक्स दे नहीं रखा था। तो मैट्रिक्स हमने अपने पास से मान लिया इस तरह से ए बी सी और डी। क्लियर। फिर हमने देखा कि अगर ए इनवर्स निकालना है तो इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो डेट की और एक एडजॉइंट ऑफ ए की। तो पहले हमने इसका डेट निकाला तो ये आया, हालांकि हमने इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं, तो वो आ गया एडजॉइंट ए। अब हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी, फिर ये जो बाहर था 1 डेट ए, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी। अभी हमने इस डेट ए की जो वैल्यू है ना ए डी माइनस बी सी, उसको यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि एक बड़ी सी वैल्यू थी, उसको यहाँ रखेंगे फिर यहाँ चारों जगह पर आएगी तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमने उस वैल्यू को नहीं रखा। तो फिलहाल ये क्या आ चुका है, ए इनवर्स। लेकिन हमें क्या निकालना है, डेट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। तो ध्यान से देखना आप जरा कैसे निकलेगा, यहीं पे इसी पेज पे कर देता हूँ। डेट ऑफ ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स ये रहा, इसका डेट निकालना है। ये देखो ये लिखा ना, डेट ऑफ ए इनवर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स का डेट। अब ए इनवर्स ये है तो इसका डेट क्या होगा, डी अपॉन डेट ए माइनस बी अपॉन डेट ए माइनस सी अपॉन डेट ए और ए अपॉन डेट ए। ध्यान से देखते रहना, सवाल को भी रिपीट करूँगा मैं। तो मेरी कोशिश जो है ना, इस पेज पर ही इसको एडजस्ट करने की बेकार गई, अब मुझे अगले पेज पर इसको ले जाना ही पड़ेगा। तो ले चलते हैं अगले पेज पर। फिलहाल ये देख लो कि डेट ऑफ ए इनवर्स जो है हमारे पास वो ये है। अब मैं इसको अगले पेज पर ले जा रहा हूँ, तो मैंने वो जो है अगले पेज पर लिख दिया है। अब ये जो है ना, ये एक डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आप किसी भी रो में से और किसी भी कॉलम में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं इस वाली रो में से डेट ए जो है डिनोमिनेटर में से उसको कॉमन निकाल लूँ और यहाँ से भी कॉमन निकाल लूँ, तो क्योंकि 2 डेट ए आएंगे अपॉन में, तो वो बन जाएगा डेट ए का स्क्वायर। अंदर रह जाएगा हमारे पास डी माइनस बी माइनस सी और ए। तो हमने जो कॉमन लिया उसके बारे में लिख देते हैं कि टेकिंग कॉमन 1 डेट ए फ्रॉम R1 एंड R2। R1 और R2 दोनों में से 1 डेट ए को कॉमन निकाला, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, तो बन गया 1 डेट ए का स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई है जो पढ़ के आ रहे हैं पीछे की एक्सरसाइजेज में। अब इसके बाद 1 डेट ए का जो स्क्वायर है वो तो ऐसे ही रहा, और ये जो चीज़ है इसको देखो, ये क्या चीज़ है। तो ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ये एक तरह का डिटर्मिनेंट है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की डी में मल्टीप्लाई कर देंगे ए डी, और बी की सी में मल्टीप्लाई कर देंगे बी सी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय बीच में जो माइनस आता है वो ये है। ठीक है, अब आगे 1 डेट ए का स्क्वायर, इसकी जगह पर हम पिछले पेज से देखो क्या लिख सकते हैं। ये देखो ए डी माइनस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डेट ए लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। तो इसकी जगह हम लिखने जा रहे हैं डेट ए, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होगा कि एक डेट ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास फाइनली रह जाएगा 1 डेट ए। ठीक है, और इधर हमारे पास जो ये चल रहा है इनवर्स ऑफ डेट ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेट ए का इनवर्स। तो इस तरह से हमारा ये सवाल जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन ढंग से समझने के लिए इसको एक बार और देखना पड़ेगा। फिलहाल हमारा जो आंसर आया वो ये है कि डेट ऑफ ए इनवर्स इज 1 डेट ए। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, डेट ऑफ ए इनवर्स जो है इनमें से किसके इक्वल होगा, इसके 1 डेट ए के। ठीक है, तो इस सवाल में बार बार कई बार डेट 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 ये चल रहा था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक बार फिर से समझते हैं। ए जो है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। तो अगर ए ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो ए को हम ऐसे लेट कर सकते हैं ए बी सी डी, और अगर वो इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब उसका जो इन्वर्स है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, और हमें निकालना था डेट ऑफ ए इन्वर्स। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ है ये डेट ऑफ ए इन्वर्स, तो हमने केवल इतने को समझा ए इन्वर्स को।
ए इनवर्स का फार्मूला लगाया 1/det A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद 1/det A ऐसे ही रहा, एडजॉइंट ए हमने इधर निकाल लिया था, ए ये है तो ये एडजॉइंट ए है, उसको रख दिया। फिर 1/det A के अंदर चारों एलिमेंट में क्या कर दी, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद अब ए इनवर्स तो निकल गया था, लेकिन हमें चाहिए डेट ऑफ ए इनवर्स, तो हमने क्या करा, इसके दोनों तरफ डेट लगाया और इधर भी डेट लग गया, ऐसे करके। फिर हम इसको ले गए थे अगले पेज पर, तो अगले पेज पर ये है। हमने यहाँ से अब क्योंकि एक डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। यहाँ से हमने 1/det A कॉमन निकाला, इधर से भी कॉमन निकाला, तो बाहर निकल के 1/det A का स्क्वायर बन गया और यहाँ पे लिख भी दिया। अब ये डेट है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इनकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब ये जो चीज़ है इक्वेशन 1 से हमें पता चला कि ये चीज़ डेट ए है। फिर से देख लो एक बार, जितनी बार देखोगे उतनी बार ये समझ में आएगा, ये डेट ए के इक्वल है। तो फिर ये कट गया तो 1/det A बचा यहाँ पे। ठीक है, और इधर ये चल रहा था, इसको हमने क्या लिख दिया, डेट ए इनवर्स। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1/det A के। तो ये सवाल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट का काम भी करेगा। लेकिन इस तरह के सवाल तभी समझ में आते हैं जब पीछे की सारी चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि इन सवालों में कहीं पे डिटर्मिनेंट आ रहा है, कहीं पे मैट्रिक्स आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट की और मैट्रिक्स की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लियर होनी चाहिए। यानी कि पीछे के जो चैप्टर है ना, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पूरा, वो सब क्लियर होगा, तभी आप इस तरह के सवालों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ए अगर सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके इन्वर्स का जो डेट है वो किसके इक्वल होगा, 1/det A। अगर सवाल 1 नंबर में आया तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, एक से ज़्यादा का आता है तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल करते हैं, 17 क्वेश्चन। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक और बात है, ये जो एक्सरसाइज है 4.5, इस एक्सरसाइज से ठीक पहले बहुत सारी थ्योरम है, करीब 1 से लेके 5 तक की थ्योरम है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो थ्योरम एग्ज़ाम में आती रहती है पीरियोडिकली। उन थ्योरम की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, और वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है 9312172639, वीडियो के एंड में भी आपको मिलता है। व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजना होगा कि सर प्लीज़ सेंड मी द लिंक ऑफ थ्योरम्स ऑफ एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, तो वो जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उनको अच्छी तरीके से मैंने उस वीडियो के अंदर समझा रखा है। तो जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज भेजिएगा, ताकि मैं आपको एक्सरसाइज 4.5 की जो थ्योरम्स हैं उनका लिंक भेज सकूं। क्योंकि वो जो वीडियो है वो प्राइवेट मोड में रखी हुई है, वो यूट्यूब पर आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसे करके मैसेज भेजना पड़ेगा। इससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और कितने जो हैं वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, चलो खैर इसको देखो फिलहाल। तो सवाल ये है कि इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए। अगर किसी मैट्रिक्स का डेट इक्वल टू 0 आता है तो वो सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, और अगर उसका डेट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वाले लिंक पर मिल जाएगा, ये जो आप मुझे मैसेज भेजेंगे। तो सिंगुलर वो है जिसका डेट 0 के इक्वल, और नॉन सिंगुलर वो जिसका डेट 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। तो एडजॉइंट ए जो है वो किसके इक्वल होगा इन सब में से। तो इसके लिए हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डेट ऑफ एडजॉइंट ए। देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन है, कभी डेट आ रहा है, कभी मैट्रिक्स आ रहा है, कभी एडजॉइंट आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो ध्यान से समझो, एडजॉइंट ए का जो डेट है वो ए के डेट की पावर n-1 के इक्वल होगा, और n का मतलब यहाँ पे उसके ऑर्डर से है। फिलहाल डेट ऑफ ए ऐसे ही रहेगा, n की जगह पर
ऑर्डर आएगा, और हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 -1, तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 बचा। ठीक है, एक बार फिर से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको बार बार देखते रहो, आ ही जाती है समझ में। फिर से ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो ए के एडजॉइंट का जो डैट होगा वो इनमें से किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है। ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो ए के एडजॉइंट का डैट इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 के, सॉरी डैट ऑफ ए की पावर n-1 के, ये एडजॉइंट नहीं ये डैट है। तो अब डैट तो लिख दिया, n की जगह उसका ऑर्डर आ गया 3-1 और ये। ठीक है, तो मैंने तो कोशिश कर ली है समझाने की, और ये जो रिज़ल्ट हैं इस तरह के हमें कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, और इम्पोर्टेंट थ्योरम, ये सब आपको जो है यहाँ पे मिलेगा इस वाले लिंक पर। मुझे ये जो नंबर है इस पर ये मैसेज भेज दीजिएगा। तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। जल्दी ही आपको अगली एक्सरसाइज की वीडियो भी मिल जाएगी, लेकिन उस बीच पहले ये वाली वीडियो मिलेगी, ये भी कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।